नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए। तो इस बात से सभी विपक्षी दलों को मिर्ची लग जाती है, क्योंकि मिर्ची नहीं, साथ ही साथ इस चीज़ से उनका वो काला चेहरा, जो उस काले चेहरे के ऊपर जो नकाब है वो हट जाता है। कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का और दूसरी जितनी भी ये वंशवादी पार्टियां हैं जो जाति के ऊपर राजनीति करती हैं, इनके ऊपर से पर्दा हट जाता है और काला चेहरा सामने आ जाता है। हिंदू मुसलमान ये खुद करते हैं और कहते हैं कि हिंदू मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू मुसलमान करने की आवश्यकता ही नहीं। उन्हें जो वोट आना है वो तो आना ही है। मुसलमान के वोट को बिल्कुल किनारे ही रख दिया जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इन बातों से अलग समाजवादी पार्टी की नेता और फर्रुखाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ रही मारिया आलम खान ये कह रही हैं कि हमें वोटों का जिहाद करना होगा। सभी मुसलमान भाइयों को, बहनों को आपस में मिलजुल कर वोट करना होगा और इसे नाम दिया है उन्होंने वोटों का जिहाद। उनका कहना है कि हमें वोट जिहाद करना होगा क्योंकि हम सिर्फ यही कर सकते हैं। हमारे पास यही तरीका है कि जिससे हम सत्ता को बाहर कर सकते हैं। तो वोटों के जिहाद तक बात चली आई है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हम सिर्फ यही कर सकते हैं। कुल मिला के एक तमाचा भी है मुसलमान समाज के ऊपर। क्या सिर्फ उन्हें जिहाद ही करने आता है? अब इस जिहाद के क्या मायने हैं, पता नहीं क्या क्या मायने होते हैं इस जिहाद के। कोई जिहाद के मायने कैसे हैं, किसी के कैसे हैं, किसी आपस में ही पहले भेदभाव है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है कि वोटों का जिहाद करने की बात हो रही है। वोटों का जिहाद किया जाएगा और फिर सत्ता से बाहर किया जाएगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाली मारिया आलम खान, जो सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं, जो नेता हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक है। लेकिन बात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं। ममता बनर्जी वहाँ पर मुसलमानों से हाथ जोड़कर कह रही हैं कि आपको मिलजुल कर वोट करना होगा और हमें वोट आपको करना होगा। आपका वोट बंटना नहीं चाहिए, ना सीपीएम को जाना चाहिए आपका वोट, ना तो कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए। वहाँ पर तुष्टिकरण नहीं हो रहा है, लेकिन तुष्टिकरण दिखाई देता है प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ऐसा तुष्टिकरण हो गया तो सारा वोट एक तरफ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैर, ये होना भी चाहिए। मुझे तो लगता है वोटिंग और चुनाव हिंदू मुसलमान के ऊपर ही होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब वोटिंग के दौरान जातियों का नाम लिया जा सकता है तो धर्म का क्यों नहीं? जब हर चुनाव से लेकर चुनाव में लड़ने वाले लोगों का जो सिस्टम है जाति के हिसाब से हो सकता है, जाति के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसियां तय होती हैं। एससी की है, एसटी की है, दूसरी है ओबीसी की है, रिजर्वेशन होती है सीट्स के ऊपर, नौकरियों में रिजर्वेशन होता है, हर तरफ जाति की बात होती है। तो फिर धर्म की बात क्यों ना हो और चुनाव में धर्म की बात क्यों ना हो? हर तरफ ये बात होनी चाहिए और चुनाव भी धर्म के नाम पर ही होने चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर कोई वोट ऐसे ही नहीं दे देता। अगर कोई काम नहीं करता तो धर्म के हिसाब से ही वोट नहीं मिल जाता, काम भी करके दिखाना पड़ता है। और देश की जनता के अंदर जो विवेक है उसकी कमी नहीं होती। देश की जनता बिल्कुल जागृत होती है और वो सब कुछ जानती है। उसे बेवकूफ़ समझने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। ये ना समझा जाए कि देश की जनता बेवकूफ़ बन रही है। देश की जनता कभी बेवकूफ़ नहीं बनती, वो समझदार होती है और उसे पता है कि कब क्या जवाब देना है। लेकिन इन सब चीज़ों से अलग आज इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, जो अपने आप को दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी बताती रही और कहती रही कि हम सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रहे हैं, वो पार्टी आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया की बेल आज दोबारा से रिजेक्ट कर दी गई। राउज एवेन्यू कोर्ट में वो रेगुलर बेल लेके गए थे। मैं बता दूं आपको, ये दूसरी बार रेगुलर बेल के लिए गए थे, रिजेक्ट कर दी गई। हालांकि पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट का रुख भी कर चुके हैं, वहाँ पर भी उनकी बेल रिजेक्ट हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं, वहाँ पर भी बेल उनकी रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद उन्होंने पुनर्विचार याचिका वहाँ पर लगाई थी, वो भी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन भी रिजेक्ट हो चुकी है, यानी सब कुछ रिजेक्ट। इतनी सारी पिटीशंस वो लगाना, वो भी एक ज़मानत के लिए, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि ज़मानत के लिए कोई इतनी याचिकाएं लगाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। पहले रेगुलर बेल के लिए पिटीशन लगाई जा रही है, फिर रिव्यू पिटीशन लगाई जा रही है, फिर क्यूरेटिव पिटीशन। देखिए, इस तरीके की पिटीशन तो कभी भी नहीं लगाई जाती, खासतौर पर ज़मानत वाले मामले में। लेकिन पता नहीं आम आदमी पार्टी के पास कितना पैसा है कि वकीलों को पैसा खिला खिला के ज़मानत याचिकाएँ लगा रही है। मनीष सिसोदिया को लगभग 1 वर्ष हो चुका है जेल के अंदर और इस दौरान उन्होंने लगभग ज़्यादा नहीं तो 10 रिव्यू पिटीशंस,
जमानत याचिकाएं, क्यूरेट पिटिशंस, ये सब वो लगा चुके हैं। पता नहीं कितना पैसा खर्च कर चुके हैं। हर बार वो जमानत का नाम लेते हैं। इसके अलग रेगुलर बेल से अलग जो छोटी मोटी बेल के लिए वो पिटिशंस लगाई हैं वो तो अलग हैं, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर उनकी रेगुलर जो बेल पिटीशन है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। वही सारी दलीलें हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की और सीबीआई की कि इनके ऊपर जितने भी गंभीर केस है जिसके हिसाब से इनकी बेल नहीं दी जा सकती, ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इन्हें बेल पर बाहर नहीं जाने दिया जा सकता, नहीं तो ये केस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये शक्तिशाली हैं, प्रभावशाली हैं और बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तो कुल मिला के दिल्ली में क्या हो रहा है वो सब कुछ सबके सामने है। हालांकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और संयोजक अरविंद केजरीवाल की पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जो अभी जिसके ऊपर सुनवाई हो रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बताइए आपने गिरफ्तारी ने क्यों किया है, आपके पास क्या साक्ष्य है, वगैरह वगैरह। वही सब चीज़ें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से मांगी थी कि आप बताइए आपके पास क्या सबूत है जिसके संदर्भ में आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकीलों का कहना है कि गिरफ्तारी गलत हुई है। जब उनसे ये पूछा गया कि आप सम्मन्स के ऊपर क्यों नहीं जा रहे थे, 8 सम्मन आपको दिए गए, तो उनके वकील का कहना था कि सम्मन पे ना जाना अरविंद केजरीवाल का अधिकार है, उनकी वो मर्जी है, वो जाएं चाहे नहीं जाएं। देखिए बात करने का तरीका देखिए, अहंकार से भरा हुआ, क्यों ना जाएं। जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को अधिकार दिया गया है कि आप किसी को सम्मन भेजकर बुला सकते हैं तो वो इंसान क्यों ना जाए। ऐसे तो कल को कोई भी कुछ उठ के कह देगा, कोई जाएगा ही नहीं सम्मन के ऊपर। मतलब एनार्की फैला दी जाए, अव्यवस्था फैला दी जाए, किसी को बुलाया जाए तो वो जाए ना, उसकी मर्जी है, जाए ना जाए। इस तरीके की बातें हो रही हैं अंतर। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों का मुंह बंद करना आवश्यक है और ये एक तरीके का लैंडमार्क डिसीजन भी होना चाहिए ताकि आगे की हो रहे जितने भी लोग जो जिनकी गिरफ्तारियां होती हैं या होंगी उनके लिए भी एक तरीके का आप कह सकते हैं कि लैंडमार्क डिसीजन हो कोर्ट का, ताकि दोबारा ऐसी हरकतें कोई ना करे। केजरीवाल तो लंबे जेल में गए हैं, हालांकि उनकी जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिलहाल लंबित है। लगता है 2-3 दिन के अंदर ही उसके ऊपर फैसला भी आ जाएगा, पता चल जाएगा केजरीवाल का आखिरकार क्या होने वाला है। केजरीवाल का कुल मिला के वही होगा जो मनीष सिसोदिया का हो रहा है। बातें घुमा फिरा के कहीं भी कोई भी ले जा सकता है, लेकिन सरकार का बहुत बुरा हाल है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।